Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कैराना में इस वक्त बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है और यहाँ पर सबसे जो युवा प्रत्याशी हैं बहुत कम उम्र की इकरा हसन, वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर लड़ रही हैं और हमारे साथ इकरा हैं। इकरा, आज आखिरी दिन है, आखिरी घड़ी है, वोटिंग डलने वाली है और किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस अपना खुद का और वोटर्स का बिल्ड कर रही हैं? अपना तो मुझे वोटर्स से मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरी ईमानदारी की मेहनत को देखकर और जो हमारे मुद्दे हैं और जो सरकार का कुशासन रहा है पूरे 5 साल का और 10 साल कह लीजिए डबल इंजन की सरकार का, उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे और हमें वोट देंगे। बस एक जो कंसर्न है वो यही है कि जो चुनाव है वो प्रशासन दबाव में ना होकर उसको फ्री एंड फेयर कराए, ताकि आज का दिन हम सब के लिए बेहतर रहे, क्योंकि सारे दिन एक तरफ और आज की मेहनत एक तरफ है। तो वोटिंग का दिन महत्वपूर्ण है और ये फ्री एंड फेयर हो तो बेहतर है। आपको क्यों लग रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं है प्रोसेस? नहीं लग नहीं रहा है, बस एक उम्मीद है कि बस हो फ्री एंड फेयर, क्योंकि सत्ता से हमारी लड़ाई है और वो काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास उनका रहता है। और हमारे प्रोग्राम्स में भी हमें ऐसी दिक्कत आई, कई बार परमिशंस लेट करी जानबूझ के, कई बार नहीं दी, परमिशन देने के बाद कैंसिल कर दी। तो इस तरीके से कि जहाँ पर हमारे बड़े प्रोग्राम्स हो रहे थे वहाँ पर जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता पक्ष के हैं उनके हिसाब से प्रोग्राम्स को इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया। तो ये कैंपेनिंग के दौरान प्रॉब्लम्स आई, तो वही हमें बस थोड़ा सा डर है कि ये आगे भी वोटिंग वाले दिन ऐसा कुछ ना हो। तो और लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन का काम है, फ़र्ज़ है कि वो लोग फ्री एंड फेयर कराएं और यही हमारी उनसे उम्मीद है। आपको लगता है कि क्योंकि आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन आप ऐसे परिवार से आती हैं जहां से चुनाव जीतते आए हैं आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके लिए ये कितनी बड़ी लर्निंग रही है? और क्या आप भी आप जैसे जो यंग कैंडिडेट्स हैं, आप कितने साल की हैं? 28। 28 ईयर्स की हैं, तो काफ़ी यंग हैं आप। और क्या एक लंबी लकीर खींचने की बात है, हार जीत जिस तरफ भी हो, पहला थॉट क्या आता है आपके मन में? पहला थॉट अभी फ़िलहाल तो यही आ रहा है कि बस हो जाए, अब हमारी तैयारी पूरी है तो लेट्स जस्ट गेट डन विद इट। और नहीं, पर वैसे उम्मीद पूरी है क्योंकि हमने मेहनत 2 साल से हमारी लगातार जारी है और हमने सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे, सब जगह अपनी हाज़िरी दी और सबको अवगत कराया जो मुद्दे थे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे बिल्कुल मेरे परिवार की वजह से ही मिला है, क्योंकि इतना बड़ा नाम मेरे पिताजी का रहा है और एक लेगेसी है जिसकी वजह से अगर मैं एक आम लड़की होती तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होता इतना बड़ा टिकट मिलना। तो ये बहुत सी कमियां हैं हमारे सिस्टम की जिनको भी ज़रूरत है हमें कॉल आउट करने की और इम्प्रूव करने की। तो उम्मीद है कि हम महिलाएं एक दूसरे को जब आगे बढ़ाएंगी तो हम एक दूसरे के लिए रास्ता खोल कर ये इन परेशानियों को भी दूर करेंगे। पर अभी अगर मैं सोचती हूँ तो एक महिला होने के नाते अगर मेरे पास मेरा बैकग्राउंड या प्रिविलेज नहीं होता तो शायद आज मैं प्रत्याशी नहीं होती और इतना बड़ा टिकट इतनी कम उम्र में मुझे नहीं मिला होता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। मैं रोज़ ईमानदारी के साथ मेहनत करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग उस मेहनत को देखेंगे और वोट करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन कहता है कि जो ऑपोजिशन है या ऑपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि अब कांग्रेस भी आपके साथ गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के साथ, तो परिवारवाद को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। आप भी एक लेगेसी परिवार से आती हैं, तो क्या आपको वो प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है क्योंकि मैं एक लेगेसी परिवार से आती हूँ? बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। आसान भी है कुछ पड़ाव, जो बहुत मुश्किल पड़ाव हैं वो आसान भी हैं, पर उसके बाद फिर आपकी परख उस हिसाब से भी होती है कि आपको कंपेयर भी किया जाता है, आपसे पुराने सवाल भी किए जाते हैं, पुरानी जो अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी, जो परिवार की नाराज़गियाँ होती हैं वो भी आप पर लद जाती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और बीजेपी में तो खुद बहुत परिवारवाद है,
तो इसका इल्ज़ाम लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो खुद भी उन्होंने हमारे जो सामने मेरे जो प्रत्याशी हैं वो खुद उनके पिताजी भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और अब वो जनप्रतिनिधि हैं, तो वो खुद भी एक लेगेसी कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी के खुद के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए दूसरों पे कुछ कहने से पहले। और बाकी जनता एक मौका मिल सकता है मेरे हिसाब से इन सब अपने प्रिविलेजेस की वजह से, लेकिन उसके बाद आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर फिर आपका चयन होता है। तो उम्मीद है कि दोनों चीज़ें लोग देखेंगे और सही चयन करेंगे। जब महिलाओं की बात होती है तो वैसे भी उन्हें एक ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़की अगर बात करें तो किस तरीके से शिक्षा वो पाती है, किस तरीके से आगे वो जाती है, शहरों में जाती है, काम करती है, एक अच्छा व्यवसाय लेती है। आप जिस फैमिली से आती हैं, ऑफ कोर्स आप मुस्लिम फैमिली से आती हैं, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अप फ्रंट और फॉरवर्ड रही है। आपने वो एक एरिया ऑफ एक्सपोजर देखा है, आप अब्रॉड पढ़कर आई हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन फीमेल वोटर्स को, क्योंकि इस वक्त महिला वोटर जो है वो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी महिला वोटर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी? मैं देखिए, महिलाओं को बहुत हद तक, जहाँ तक मैंने देखा है, इग्नोर किया जाता है पॉलिटिक्स में। मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ, लेकिन मेरे भी प्रचार में महिला उतनी मुखर रूप से नहीं आती हैं। मुझे खुद एफर्ट डालना पड़ता है कि मैं उन तक पहुँचूँ। मेरा डबल टाइम डबल एफर्ट ज़रूर लगता है, लेकिन एक ये जो चीज़ है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई मर्द सब चीज़ें करेगा या उनका डिसीजन जो होगा वो बेहतर होगा, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। एक सोसाइटल लेवल पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो एकदम से नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और अगर कोई चीज़ एकदम से थोपी जाएगी तो उसका नेगेटिव रिएक्शन ही होगा। तो बस यही है कि मेरे माध्यम से मैं एग्जाम्पल के रूप में, मैं जिस तरीके से यहाँ पर रहती हूँ, तो कुछ ऐसे नेगेटिव परसेप्शन भी लोगों के दिमाग में होते हैं कि हम अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे या वो नहीं करेंगे, फिर वो ऐसी हो जाएंगी। तो मैं अपने लेवल पे बस इतना कर सकती हूँ कि मैं उन्हें एक एग्जाम्पल के रूप से ये दिखा सकती हूँ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्दा नहीं करेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं, या आप एक तरीके से नहीं रहेंगे। आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो जब भी मेरी महिलाओं से बात होती है तो मैं अक्सर उनसे शिक्षा के बारे में बात करती हूँ, तो यही जानकारी ज़्यादातर मिलती है कि पढ़ाई छोड़ दी है, इसके एक क्लास के बाद आगे 10th या 12th के बाद नहीं गए हैं, क्योंकि कोएड कॉलेजेस नहीं हैं, कोएड कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। और ये एक बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है, जहाँ जितना मैं घूमी हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि कोई भी समस्या आप किसी भी वर्ग की मेरे हिसाब से शिक्षा से सबसे पहले उसे आसान कर सकते हो। तो महिलाओं के लिए मैं यही सोचती हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, पर हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ फॉर विमेन अलोन नहीं है। तो वही हमारा प्रयास रहेगा। अगर सरकार आती है तो सरकार के माध्यम से, नहीं भी आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या अपने ज़रिए से कुछ करके हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोल लें जिसमें महिलाएं पढ़ सकें, क्योंकि ये जो घर के चेंजेस हैं और जो सोसाइटल चेंज, जो लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस हैं, वो महिलाओं से ज़्यादा और कोई इस समाज में नहीं ला सकता। क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक एमपी का चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। अभी हमारी बात भी हो रही थी, जब मैं 2014 में भी मैंने कैंपेन की है, तो यही कैराना की गलियों में हम डोर टू डोर करते थे, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था। मैं बस वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती थी। तो मेरे साथ के कुछ लोग हैं, तो मैं उनसे, हम अभी यही बात कर रहे थे कि कभी हमने तब सोचा नहीं था, कि वो कह रहे थे कि हमने नहीं सोचा था हम भावी सांसद के साथ घूम रहे होंगे। तो बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं एकेडमिक्स में जाना चाहती थी, पीएचडी करने का मेरा इरादा था, पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे वापस आना पड़ा, और घर पे मेरे भाई पे, मेरी मदर पे 2022 विधानसभा चुनाव में फेक केसेस लगाकर उन्हें दूर किया चुनाव से, और मुझे तब संभालना पड़ा सब। फिर 1 साल तक हमें टाइम लग गया मेरे भाई को रिहा कराने में जेल से। तो उस दौरान उनका विधायक का कार्यकाल सारा मैंने देखा,
और तब मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, जानकारी मिली ग्राउंड लेवल राजनीति की, और इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया और एक एक्सेप्टेंस मेरी भी बढ़ती चली गई। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई और फिर टिकट मिल गया, तो आज हम यहाँ हैं। अब मैं अपना 100% इसको देना चाहती हूँ ईमानदारी के साथ, और यही कोशिश है कि कुछ कर सकूँ मैं अपने माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए। अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई कैंडिडेट हार जाता है चुनाव तो वो एक उम्मीद छोड़ देता है, और वो फिर उस जिस इंटरेस्ट से वो लड़ रहा होता है वो उसको पीछे छोड़ देता है। आप कैसे देखते हैं इसको? आज कुछ भी हो सकता है, अब 4 जून को काउंटिंग होगी, उस दिन भी कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं, आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकती हैं। कैसे देखती हैं इसको? देखिए, बहुत जब आदमी मेहनत करता है तो एक अफसोस ज़रूर होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी चुनाव एक ऐसी चीज़ है, उसमें जाने से पहले ये आपको पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ता है कि या तो आप हार सकते हैं या दो ही चीज़ें हैं। तो उसके लिए तैयारी तो है, लेकिन मतलब मैं छोटी भी हूँ, मेरा दिल उतना मजबूत नहीं है अभी शायद, बट वो कोई बात नहीं है। मैं जो मेरा प्लान है वो यही है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, चाहे मैं सांसद बनूं या ना बनूं वो बाद की बात है, लेकिन इसमें अगर मैं कुछ ना भी बनी तो भी ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और इस वक्त आपको लगता है कि जो सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, जाट समीकरण है कैराना का, या फिर राजपूत समीकरण है, सैनी है, कश्यप हैं, जाटव हैं, ये सब आपको मिलके वोट देंगे? बिल्कुल, हमें बहुत, ये पहली बार 2014 के बाद हम बदलाव देख रहे हैं कि ये चुनाव कम्युनल लाइंस पे नहीं गया है, और हमें सब समाज का, सर्व समाज का हमें समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। उसमें मुख्य रूप से राजपूत समाज और सैनी समाज, कश्यप समाज, दलित समाज, जाट समाज और गुजर भी, तो सभी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और ये लोग सब कोई वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें भाजपा के प्रति नाराज़गी ना हो, जो अपने आप को प्रताड़ित ना महसूस कर रहे हो। तो ये जो 10 साल का डबल इंजन का कार्यकाल है, उनकी जो नाकामी है उससे बहुत लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर हों, महिलाएं हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, सभी, किसी के लाभ का कोई काम नहीं हुआ है। तो अब 2 चुनाव नेशनल नैरेटिव्स पे, नेशनल एजेंडे पे, बड़े चेहरों पे हो चुके हैं। इस बार बहुत एक पॉजिटिव संकेत ये है कि हमारा चुनाव लोकल मुद्दों पे है और लोकल जनप्रतिनिधियों के बीच में है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में, क्योंकि जितना आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे उतना ही आप सुधार भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। तो